देखो, राधे राधे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, देखो समझते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ रखा है, डेफिनेशन पढ़ रखी है, कौन से बीजीय व्यंजक होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, देखो कल हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? ये पूछा जाता है भाई, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, बताओगे? बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म का बात है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या हुआ था प्लस an x की पावर n। क्लियर है क्या? ऐसे ही तो होता है, बताओ। तो जहां ये जो आगे वाले जो यक्स हैं, यक्स के जो गुणांक है, पहले वाला कोएफिशिएंट a1 a0 a1 a2 डॉट डॉट, ये सब की सब का है रियल नंबर। a0 कामा a1 कामा a2 डॉट डॉट an, ये सब की सब का है वास्तविक संख्या है, सब की सब का है। अगर चर का जो गुणांक है, x का गुणांक, अगर ये रियल नंबर ना हुए, इमेजिनरी नंबर हो जाए, तो फिर क्या कह देवे कि वो बहुपद नहीं होगा। सही है ना? फिर वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। क्या है तो चलो अच्छा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे, बहुपद के प्रकार पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे, बहुपद के प्रकार। क्लियर है क्या? कुछ आज जो क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ये तुम समझ के चलो होते 100% क्वेश्चन एक आने वाला है आज के जो टॉपिक हुई। क्लियर है कि नहीं? कल हम यह बता दिन रहा है कि जोन अपन बहुपद हुआ थे वो हम कहते डिनोट करत हन px hx fx gx। क्यों डिनोट करते हैं इससे? क्योंकि वो क्या होता है, फंक्शन होता है। प्रत्येक बहुपद एक का होता है फलन होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कह रहे पूछा जा सकते हैं। प्रत्येक बहुपद का होता है एक फलन। क्लियर है कि नहीं? फिर एक बात क्या पढ़ा रहा है हम, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम कैसे पढ़ा रहा है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। क्लियर रहेगा? और फिर वहाँ बहुत कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऐसे बताए थे जो 100% किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में निश्चित मिल जाते हैं। क्लियर है? सबसे पहला कार है कि जो अचर बहुपद हुआ थे, अचर बहुपद ओके घात कितनी होती, 0। अचर बहुपद की घात कितनी होती, अगर शून्य बहुपद है तो ओके पावर कितनी होती, अपरिभाषित, है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और फिर एक हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जीरो के बारे में बात कर रहा है कि जीरो ऑल्दो दिस इज कांस्टेंट, या जीरो जो नहीं एक संख्या है कि नो है, तो यह अचर बा, ये कांस्टेंट है, तो एक ही डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। घात कितनी हो चाहिए कि 0 हो चाहिए रहे। सही है कि नहीं? लेकिन अगर हम जीरो पॉलिनोमियल पढ़ रखा है शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का हुआ था जिसमें चरों के गुणांक का हुए 0। तो अच्छा ये बताओ 0 इंटू 1, ये लिखा तो 0 है ना, लिखा है कि नहीं? अब एक इसे नहीं लिख सकते 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये चरों के गुणांक कहाँ है यार? तो आए तो वाई नंबर, तो ये शून्य बहुपद भी तो माना जा सकता है। तो एक का कह सकता है, घात कैसी, अपरिभाषित, मतलब एक दोनों आंसर दे सकते हैं ना। अच्छा सही है कि नहीं, सोच सकते हैं कि नहीं, ऐसा बताओ। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दी के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं बहुपद के शून्यक। आज हम लोग क्या जानेंगे, बहुपद के शून्यक। क्लियर है का? ठीक है, चलो समझते हैं फिर। आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। हेडिंग डाल लो भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यही। तो आज के लिए टॉपिक है अपना बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब हम लोग कई जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है का? चलो पहले हमारी बात समझ लो थोड़ी सी, ठीक है? थोड़ी सी पहले हमारी बात समझ लो, फिर इसके बाद हम आते हैं। देखो समझो, अच्छा जिसे कोई एक एग्जाम्पल बता दो हमको पॉलिनोमियल का, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर में लिख दें कहीं x+4, या पॉलिनोमियल आए कि नो यार? क्लियर है कि नहीं? का तो समझो यक्स की का वैल्यू रख दो कि ये जो पॉलिनोमियल है, मान के चलो ये कौन वेरिएबल में आया,
यक्स सेम तो है। तो ये जो पॉलिनोमियल है नाम पी एक्स ले सकते हैं हम लोग, पी एक्स एफ एक्स भी मान सकते हो। क्लियर रहेगा? बताओ भाई। तो अगर यह पॉलिनोमियल बहुपद का कौन सा में एक्स का मान रख दी जाए तो कि यह पी एक्स की वैल्यू का हो जाए अपन 0 हो जाए, मतलब इधर एक्स का कौन सा मान है जो इमर रख दी जाए तो पूरा पॉलिनोमियल का हो जाए अपन 0 का हो सकते है, -4 हो सकते है। अरे एक्स की वैल्यू -4 रखियो तो ये तो 0 हुई, सिंपल सा है भाई। देखो समझो, तो अगर यक्स की जगह तो पूरे में रख दो, यक्स की जगह कहाँ रख दी -4, तो यूँ रखिएगा -4, -4 + 4 का हो गया 0 होगा। क्लियर रहेगा? तो एक यार मतलब का होगा काहे की जगह रखो -4 यक्स की जगह ना, तो तुम यक्स बराबर का रखो -4, तो एक मतलब है कि -4 बहुपद यक्स + 4 का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। क्लियर है कि नहीं? तो समझ रहे हो शून्यक का मतलब क्या हुआ? शून्यक कहे की वैल्यू होती है, कहे के मान होते हैं, वेरिएबल के चर के मान होते हैं। बताओ, शून्यक किसी बहुपद में उपस्थित चर के ऐसे मान होते हैं जिसे बहुपद में यदि रख दिया जाए तो बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बताओ का डिफिनीशन ले सकत होगा का लिखियो, शून्यक किसी बहुपद में उपस्थित चर के मान होते हैं जिसे यदि चर में रख दिया जाए, चर की जगह रख दिया जाए तो पूरे बहुपद का मान क्या मिलेगा अपने को? 0 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो मान जो नहीं वो बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है कि नहीं? देखो हमका जिसे एक बहुपद देखो हमका क्वेश्चन करेगा अब आगे में हम टॉपिक में अपने। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो समझो इसको, जैसे मान के चलो एक बहुपद हमका दे दी जाए x² + 5x और -6, जैसे मान के चलो ये एक बहुपद दी जाए, ये कौने चर में बहुपद है? यक्स में। तो एक हो सकते तुम पी एक्स नाम दो, हो सकते तुम एच एक्स नाम दो, पर ये क्लियर है कि यक्स रही है ना, एफ एक्स जी एक्स कुछ भी नाम दे सकते हो ना। देखो अच्छा समझो, अगर यक्स का रिप्लेस करके इन 3 रख दी जाए या फिर 2 रख लो, कोनो दिक्कत नहीं है। मान लो कि यक्स का रिप्लेस करके कितना रख दी जाए? 2। कितना रखी था था? -2। यक्स का रिप्लेस करके क्या रखी था? तो जहां जहां यक्स से पूरे में रखें पर फिर -2, तो इधर से देखो तो यह कितना होगा? p -2 है। इधर देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हुई, प्लस का 4 होगा, और -2 गुणते 5 तो माइनस का 10 होगा यार, और प्लस का 6 4 10, और कितना आंसर आ गया यार? 0 आ गया। तो मतलब -2 बहुपद जो है ये दीन का है अपन पी एक्स शून्यक होगा कि नहीं होगा? बहुपद का शून्यक होगा। हाँ, डिफिनीशन पकड़ के चलो ना यार, का हुई शून्यक का बात है, बार बार काम दे ही है अगर ये अच्छे से पढ़ी हो तो। क्लियर है कि नहीं? शून्यक का बात है बहुपद में जो उपस्थित है चर, ओके, मान हुआ है, और कई मान हुआ थे, ऐसे मान होते हैं कि अगर बहुपद में रख दीजिए तो बहुपद का मान मिलिए बनेगा 0 प्राप्त हुई। क्लियर रहेगा? बताओ यार, अपन समझ में आ गए? डिफिनीशन नोट के लाओ, का लिखियो बहुपद के शून्यक, ये टॉपिक है ना, तो का लिखेगा शून्यक चर के वे मान होते हैं जिसे यदि बहुपद में चर के स्थान पर रख दिया जाए तो पूरे बहुपद का मान क्या मिलेगा अपने को? अगर 0 मान दे रहा है तभी वो बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर जैसे हम कह दें एक्स की जगह 1 रख दो यार, कितना रख दो तो p1 हुई का समान रखें पर एक्स की जगह, तो यह कितना हुई 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये कितना हुई 5 × 5 और प्लस 6, तो ये आंसर कितना आ गया अपन 12 आ गया। तो एक मतलब 0 तो नहीं आया ना, तो एक मतलब 1 इस बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है। क्लियर रहेगा? एक चीज़ समझ में आ गई कहीं? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? तो यार आपने बहुपद के शून्यक, क्लियर है कि नहीं? बहुपद के शून्यक का हो या फिर मान कह दो इनका, या फिर इनका क्या कह दो हल कह दो, या क्लियर है कि नहीं? बहुपद के मान, बहुपद में यक्स की चर के मान, अब बहुपद के हल मतलब यक्स के मान, बात तो आए होती ना। अब अच्छा समझो, कुछ और टॉपिक समझते हैं, फिर एक है बाद हम लोग चलते हैं। अब कह दें थोड़ा सा, चलो समझो। अच्छा ध्यान रखना, इसको लिख लेना, कल की क्लास वैसे ही भाई पढ़ी नहीं है, बहुत गड़बड़ हो गया कल।
कल की क्लास कोशिश करेंगे ठीक है। हाँ कोशिश की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े गिरा है ठीक है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, नोट। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लिखा रहा है यक्स प्लस 4 या के घात कितनी बहुपद के? एक है। तो कहे का मतलब यह है, अगर कोनो बहुपद है, अगर ओके घात एक ही तो ओके शून्यकों की संख्या भी एक होगी। बात समझ में आई? अगर कोनो बहुपद है, अगर ओके घात कितनी है 2, तो वहाँ ओके शून्यकों की संख्या कितनी हुई? क्लियर है कि नहीं? बताओ। कहे का मतलब यह भा कि यदि px की पॉलिनोमियल x, समझ रहे हो कि नहीं? यदि px की घात कितनी है n, यदि px की घात कितनी है, ये याद रखियो भाई, यदि px की घात बराबर n, तो px बहुपद पॉलिनोमियल, ये px का मतलब पॉलिनोमियल के शून्यकों की संख्या, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है यार। एक कितनी हुई n, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। नमस्ते आ जाओ। लेट कर दिया यार, झुक के लगे नहीं, ठीक है। बैठो। देखो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर ओके घात कितनी है, तो ओके जो शून्यकों की संख्या हुई वो भी कितनी हुई? n हुई। क्लियर है? अच्छा यह बताओ, ये जो बहुपद हम लिखा था x² और प्लस 5x प्लस 6 अभी लिखा था जस्ट, यह एक घात कितनी है? की घात कितनी है? 2। तो इमा शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। यह बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक नोट कर लो, ठीक है। अच्छा नोट करो, इसको नोट करो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इससे रिलेटेड हम बताने वाले हैं तुमको ग्राफ वाले क्वेश्चन, इससे रिलेट करके। अबे तक क्या करते रहे हो? टाइम नहीं पता रहा है। ये देख लो, पूछा चाहिए ना तुमका। आई नहीं 4 बजे हम लोग, अच्छा 4 बजे घर से चले रहा। 4 बजे घर से चले रहो? नहीं भाई, 4 बजे कोचिंग आना था, घर से नहीं चलना था। 3:45 में चलते हैं तो धीरे आ जाते। हाँ 3:45। और कोशिश करो कि मतलब 50 तक आ जाओ, 3:50 तक मतलब यहाँ आ जाओ, ठीक है। हाँ तो क्योंकि इस वजह से ना इंटर वाला बैच भी अंधेरा हो जाता है ना उसमें, तो कोशिश ये करिए कि नहीं ये थोड़ा जल्दी पढ़ा देवे हम। इतना नोट होगा अब। अच्छा एक चीज़ हमको बताओ, बहुत गहराई से समझो, ठीक। अब पेन रख दो, ठीक, और बहुत ध्यान से समझो हमारी बात। अच्छा यह बताओ, अगर बहुपद काहे में आए, चर यक्स में आए, तो मान काहे के निकलत है? यक्स के मान निकलत है, जिनका हम कहा था बहुपद के शून्यक। अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ बनाओ में पता है का थोड़ा सा? जैसे ये क्या लिखा है, x प्लस 4, यह क्या लिखा है? x प्लस 4 लिखा है कि नहीं? अगर x प्लस 4 का अगर थोड़ी सी नवी में अच्छे थोड़ा सा पढ़ा हो यो, तो देखो एक ग्राफ बनाओ था हम, ठीक है कि नहीं? देखो समझो, यह क्या है? x अक्ष और ये क्या है? y अक्ष। x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड दैट इज ओरिजिन, मूल बिंदु। क्लियर है कि नहीं? हमका ग्राफ का है, क्या बनावे का है? x प्लस 4। अब ग्राफ तब यहीं तक, कौनो भी चीज के ग्राफ तब बनावा जा सकता है जब वह कहे के बराबर हो। अच्छा ग्राफ में कई मान रखे जाते हैं, एक x क्या, एक y क्या, एक भुज और एक कोट, ऑर्डिनेट अब सिक्का एंड ऑर्डिनेट, दो चीजें तो होती हैं। तो हमारे पास इन है नहीं है, y बराबर मान लो कि यह वैल्यू कहे के बराबर है, y बराबर। अब x का मान 1 रखियो तो y का मान कितना ही? 5 ही। x का मान 1 रखियो तो y का मान कितना हुआ? अगर x का मान 2 रखियो तो y का मान 1 एक्स्ट्रा ही कि नहीं? अगर x का मान 0 रखियो तो y का मान 4। यहाँ है तो
अगर x का मान तुम 0 रखे तो y का मान कितना होगा 4, 1 2 3 4। ऐसे तो समझ रहे हो कि नहीं। अगर x का मान 0 रखे तो क्लियर है कि नहीं। अगर तुम y का मान 0 रखे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यार -4। अगर x की वैल्यू कहाँ रखी हो तुम, हाँ y की वैल्यू 0 रखी हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। 1 2 3 और यह -4 इधर आते क्या x एक्सिस में। अब देखो समझो, तो यह जो अपन रेखा है यह क्या है, यह आया ग्राफ का है क्या, x प्लस 4 y बराबर x प्लस 4। क्लियर रहेगा। और अरे ग्राफ बनाओ तो हम तुमको सिखा देंगे, इनमें परेशान ना हो। हमारा जो मोटिव है क्या है हुआ तुम समझो। देखो अगर बहुपद है तुम्हार और हम क्लियर दिखा सकते हैं कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर क्वेश्चन है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, एक घात क्या मतलब रैखिक, मतलब ये कौन सा बहुपद है रैखिक। एक घात क्या रहे ना, तो यह क्या बनी एक रेखा। समझो इधर लिखे जाते हैं, अगर कैस मिले रैखिक बहुपद है, कैस होगा, हाँ यदि बहुपद कैसा है रैखिक बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद के मानक रूप का हुआ था ax प्लस बी और a डजंट इक्वल, यह हुआ था रैखिक बहुपद, यह है रैखिक बहुपद। अगर यदि बहुपद का प्रकार कैसे रैखिक, यदि बहुपद का प्रकार कैसे, तो जब वो तुम ग्राफ में बनाइयो तो उसे कहाँ मिली एक सरल रेखा मिली, कहाँ मिली एक सरल रेखा। याद रखो यह क्वेश्चन, ठीक है। हाँ रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण और आंसर में दीन जाएंगे, विकल्प दीन जाएंगे। एक सरल रेखा हुई, परवलय हुई, वृत्त हुई, ये टिक करे हुई, तो का टिक करियो, नहीं समझो बात समझ में आ गई कि नहीं। सिखा दे भी इनमें ग्राफ सीखा, अगर ग्राफ खींचे तो तीसरे चैप्टर में सीखेंगे कायम का, तीसरा चैप्टर जो तुम्हारे एक्सरसाइज में जस्ट के बाद ओखे नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का हल करने खातिर ग्राफ ही विधि यूज की जाती है, ठीक है। तो हम ग्राफ सीख जाइयो, केवल अबे थोड़ा सा समझ लियो हमारा। अगर कोनो बहुपद कैसे रैखिक बहुपद, तो ओखा अगर हम ग्राफ में बदलिए तो कैसे बनी हुआ एक सरल रेखा। बताओ रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण होगा कैसा होगा, सरल रेखा। कैसे सरल रेखा। आ रही ये बात समझ में का, बताओ। दूसरा ही क्या समझो, अगर हमारा द्विघात बहुपद हो जाए का मिल जाए हमका, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया, ये तो हम करा दी नहीं कि हमारे कि मे भी आ सकता है ये ऊपर वाला, लेकिन ये तो हर एग्जाम में आया, ठीक है कि नहीं। अगर कहीं सुई जाए द्विघात बहुपद हो जाए, कहीं सुई जाए द्विघात बहुपद, क्लियर है कि नहीं, कहीं सुई जाए बहुपद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हुआ कैसे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक मान कान हुई, ये द्विघात बहुपद है। अगर कोई भी द्विघात बहुपद है, अगर उथे हम ग्राफ बनावन, द्विघात बहुपद है अगर ओखा ग्राफ में व्यक्त की जाए तो जो ओखार आकार हुई द्विघात बहुपद क्या, क्लियर है कि नहीं, वह कुछ इस टाइप का चली या फिर इस टाइप का चली, समझ रहे हो नहीं। हाँ कैसे चली परवलयाकार, कैसे चली, हाँ तो द्विघात बहुपद है तो ओखार जो ग्राफीय निरूपण हुई वह कैसे होता है। नाइन्थ में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा है, कहीं है हमको लग रहा है नाइन्थ में, हाई स्कूल में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमको लग रहा है कहीं हमने बता रखा है ना, इससे लग रहा है, हो सकता है हाई स्कूल में बताया हो तुम लोगों ने बताया। तो दो चीज़ें क्लियर है कि नहीं, या तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम पहले एक बता दें, ठीक। अगर हो सकता है बदल भी सकता है यार, माइंड है यार, क्यों नहीं, एग्जामिनर का है ना, बदल सकता है, तो हम एक ही खातिर बता दें, क्लियर है कि नहीं। अब एक ही बात समझो, अब एक ही बात समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। ये नोट करियो कि रब कई दिन, रब कई दिन तुमने सब्सक्राइब कर रखा है क्या चैनल, नहीं पता का, चलो अभी बता देंगे तुमको, ठीक है। तो अब यह चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि तुम जो वीडियो तुम्हारा लेक्चर छूट चुके हैं ना, जैसे जितना हम पढ़ा चुके हैं तुम पढ़ सकते हो उसको फिर से, ठीक है। कल हमने पहले क्लास ली थी शाम को, पहली क्लास, एक क्लास तो कुछ ना हुई, पूरा कंप्लीट करो, कल से चालू की नो एकदम, और नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स, अरे नोट्स बनाना तुमको सिखा चुके हैं ना यार, बनाए तो यो पर्सन ना, अरे उससे अच्छे इस साल ना जो इतना तगड़ा है ना, A to Z एकदम बेसिक से तुमका एडवांस लेवल तक एकदम पढ़ा रहा है। एडवांस कुछ नहीं है,
तुम ये समझो ना, अभी तुम्हारे पास कितनी किताबें हुई गई हैं? अब 5-6 हो गई तुम्हारे पास, 5-6 पढ़ रहे हो, क्लियर ना? समझ लो अब तुम 5-6 किताबें हम पढ़ा चुके हैं। इसको ना किताब है जिखा पहले से पहले न पढ़ा हुए, 5-6 किताबें हम लोग लेके चल रहे हैं और सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? कॉन्सेप्ट मेरे, क्वेश्चन तुम कहीं से भी लाओ, ठीक है? चलो समझो, तो कुछ चीजें हम और कराते हैं, ठीक है? समझो। अच्छा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद अपने का दे रखा है, और कोने में चरमा यक्ष चरमा, क्लियर है कि नहीं? चलो समझो, अब यहाँ से आते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, थोड़ा थोड़ा सा, क्लियर है कि नहीं? आते हैं, कुछ मजेदार क्वेश्चन भी करते हैं अब, ठीक है? दिमाग भी घुमाते हैं अपना हम लोग, ठीक है? एग्जामिनर का दिमाग घूमने से पहले हम लोग भी अपना दिमाग घुमाएंगे कि नहीं, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। अगर देखो समझो, कोनो जैसे हमका पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, पॉलिनोमियल दे रखा है हमका पी एक्स, क्लियर है कि नहीं? वाई बराबर पी एक्स। अब जरूरी है कि वाई बराबर पी एक्स मानेंगे, एफ एक्स भी तो मान सकते थे ना, जी एक्स भी तो मान सकते थे ना, पी एक्स ही क्यों माना? क्यों? इजी है, पी का मतलब पॉलिनोमियल, आसान है ना? अब कौने चर में आए पॉलिनोमियल, यक्स में आए, तो शून्य कहाँ हुई है? यक्स के मान हुई है। शून्य कहाँ हुई है? यक्स के। भाई शून्य कभी तुमने पढ़ा, किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं? यक्स के मान, क्लियर है कि नहीं? मान लो यह बहुपद है अपन y बराबर पी एक्स, क्लियर है कि नहीं? अब मान के चलो कि यह जो बहुपद है, एक हम ग्राफ में बना रहे हैं, तो ये जब ग्राफ में बना ली तो यह कुछ ऐसे टाइप का यह बना जाके ग्राफ, क्लियर है कि नहीं? तो एक है मतलब यह यक्स अक्ष का कई जगह काटिस, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह काटिस कि नहीं? ये मान के चलो, बता रहे हैं हम तुमका कि ये जो y बराबर पी एक्स बहुपद है, एक है ग्राफ बनाया तो ये बना, और ये जो तुम कह रहे हो ना, ये बात मान रहे हो ना तुम, ये कि जो ये पॉलिनोमियल है, एक जो शून्य हुई है, कहाँ हुई है? यक्स के मान, यक्स के मान हुई है, और यह यक्स अक्ष का कई जगह काट ही रहा है? 3 जगह। तो हम कह सकते हैं यह जो बहुपद है, एक है शून्यकों की संख्या कितनी हुई? क्यों होगी 3? 3 जगह काट ही रही है, क्लियर है कि नहीं? बताओ। अब थोड़ी देर और समझो, 1 मिनट, ठीक है कि नहीं? अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी वाई, पॉलिनोमियल कौन है अपने पास? पी वाई का मतलब बता सकते हो? पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ वाई, मतलब अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा है, लेकिन वो कौन चर में है यार? ये बार वाई चर में है। अब वो क्या ग्राफ बनावा था हम, क्लियर है कि नहीं? अब ओके, अब उसका ग्राफ बनाते हैं, तुम लोग समझो। बताओ, ये दे रखा है, अब बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी हुई? एक हुई। क्या एक मारे एक हुई? यार तुम लोग तुम हमसे आगे हो यार, हम बिना बताए तुम लोग जान जाते हो। देखो हाँ, क्योंकि ये कौने चर में, या जो बहुपद है कौने चर का वेरी कर रहा है? वाई का। तो वाई के मान मिलिए ना, शून्य का हुई है, वाई के मान हुई है। अगर वाई चर है तो वाई के मान रखिए ना, तो वाई अच्छा का देखेंगे का इस बार? बताओ, जबकि क्वेश्चन तुम्हारे एम का है केवल यक्स अक्ष के, लेकिन आगे चलो ना, बताओ आगे चलो। तो हम का चल भी वाई चर में आया, तो हम कहे का दिख दे वाई का ग्राफ कितनी बार काटा इस ना, तो कितनी बार काटा इस यार? एक बार काटा इस। तो नंबर आप शून्य के कितने हुई है यार? एक हुई है। बात समझ में आई का? क्लियर है का? क्लियर है? बताओ, और कुछ क्वेश्चन करा दें, ठीक है? अब तो तुम यह बता रहे हो ना कि शून्यकों की संख्या कितनी हुई, अब हम तुमसे यह पूछ ले कि शून्य क्या होगा, क्या पूछ ले शून्य का क्या होगा, तब बताना, ठीक है कि नहीं? जैसे मान के चलो y बराबर एक या एफ एक्स हमारे पास एक बहुपद है, और एक यार जो ग्राफ है वह कुछ यह टाइप का बना है। कौन टाइप का बना है? ये बना है। पहली बात बताओ कि शून्य कितने हुई है? अरे कहे यक्स अक्ष होएगा या ये यक्स अक्ष होएगा? यह ग्राफ नहीं काट ही रहेगा, काट ही रहा है कि नहीं? यक्स अक्ष का, यक्स अक्ष का काट ही रहा है कि नहीं? तो तुम क्या कह रहे हो कि एक शून्यकों की संख्या कितनी हुई? एक शून्य तो हुई ना, क्या शून्य हुई है? एक शून्य हुई। हम कहा मान बताओ कितना हुई? तो 0। कहाँ तो जा रहा है? मूल बिंदु में यक्स का मान कितना बात है? तो वह शून्य का मान भी पूछे 0। अब ये भ्रमित ना होना, अब ये भ्रमित ना होना, गड़बड़ ना करना। हम ये नहीं पूछा है कि शून्यकों की संख्या कितनी हुई, हम पूछा रहा है शून्य का मान बताओ। जैसे हम बहुपद लिखा रहा है x+4, कहीं लिखा था क्या? ये बहुपद है। हम कान की जो शून्यकों की संख्या नहीं पूछा है, शून्यकों की संख्या तो तुमको बता दो ना तुरंत, वो तो बिना दिक्कत करे बता दो ना। कैसे? जय घात का शून्यक, वाह जय घात का बहुपद होते शून्यक। यह क्या घात का बहुपद है? तो एक शून्य कितने हुई है?
एक हुई कि नहीं। हम कहते हैं तुम शून्य का मान बताओ ना सीधे, तो -4 हुई कि नहीं। शून्य का बात है जो बहुपद का क्या कर दे यार, तो एक है तो हुई -4 आवा कि नहीं, -4 आए कि नहीं। तो यूं में तो कहा था ये x सच का कहाँ काटे इस 0 0 में, तो x का मान ही 0 हुई कि नहीं हुई, बताओ क्लियर है कि नहीं, आसान लगा कि नहीं। अब घुमा दी इसकी नहीं, ये मैं ये तो नहीं पूछे इसके शून्य की संख्या बताओ, हम कहा कह रहे हैं तुम्हारी किताब में नहीं आया यार ये सब, ठीक है कि नहीं। पर अगर हमारे दिमाग में चीज़ें आ रही तो हम कहे ना बांट देना, हम कहा करिए दिमाग में रख के, सही है कि नहीं। नोट करिए होगा यार, या बताओ ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं तुम्हारे में केवल कहा है यक्स, तुमका कहा देखेंगे केवल यक्स सच में तुम्हारी किताब में है। लेकिन अगर कहा एग्जामिनर घुमा नहीं सकता है कि वाई अच्छी में कर नहीं सकता है, जरूरी है कि चल यक्स में वो उपद हुई, टी में भी तो हो सकता है, वाई में भी तो हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन कैसे देती नहीं, जो वाई में वो उपद है तो तुमका कहाँ देखेगा वाई एच का कितनी बार काटे थे, वो तेव के शून्य हुई है, बताओ क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं। फिर एक अलावा अब जरूरी नहीं है तो हर बार हमते शून्यकों की संख्या ही पूछे, हो ही सकता है हमते कहाँ पूछ लिया यार, वाह शून्यकों का शून्य का मान, क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं। और कुछ क्वेश्चन करा देने का पहले, देखो समझो बता देने का, यदि बहुपद y बराबर px का ग्राफ, समझो क्वेश्चन समझो, यदि बहुपद y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को -1 पर काटता है, x अक्ष को -1 पर काटता है, कौन बिंदु आया -1 पर, तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या तथा शून्य का मान होगा। कितने शून्य हुई है, एक, और वो हुई का -1, यक्स की वैल्यू -1 तो है, यक्स की वैल्यू क्या हुई -1 हुई, क्लियर है का। बताओ आओ कुछ करा दे इनका, बताओ चलो देखो अच्छे से ध्यान समझो, ये एक ग्राफ है और ये मैं समझो ये 0 है, ठीक है कि नहीं, और इधर से चले ये 1 2 -1 -2, क्लियर है कि नहीं, बताओ। और इधर समझो ये -1, ये कौन सा बिंदु है -1 -2 ऐसे चल रहे हैं। क्वेश्चन समझो हम कहा था, यदि बहुपद x बराबर पी वाई, यदि बहुपद x बराबर पी वाई का ग्राफ, पी वाई का निम्नलिखित चित्रानुसार दर्शाया गया है, निम्नलिखित चित्रानुसार तो बहुपद पी वाई के शून्यकों की संख्या होगी, कौन चरमा है वाई, अगर एक हम लिख देते हैं y बराबर पी एक्स, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जात, फिर एक हुई जात का, दिमाग घुमा रहे होगा, समझ में आ रहा है चीज, तो फिर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती यार एक। लेकिन हम क्या लिखा x बराबर पी वाई, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हुई 4, और कई दिन बहुपद, अब हम यह क्वेश्चन या शून्यकों की संख्या ना पूछन, अब हम यह कह देते कि यह जो बहुपद का ग्राफ बना हुआ है x बराबर पी वाई में शून्यकों का मान होगा -1 +1 -2 +2, यही हुई है का। क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, लेवल जा रहे हो कि नहीं, थोड़ा आगे तक समझ पा रहे हो, क्लियर है, अलग है कि नहीं बुक से चीजें करना चाहोगे, ठीक है, थोड़ा सा नोट करो यार, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट के लिए जो तुमका नोट करें कोई इधर नोट करो 1 मिनट के अंदर, ठीक है, फिर हम बताते हैं आगे आज। किताब नहीं लाए बताओ, किताब नहीं है, अरे तुम बताओ तो यार, किताब नहीं है, लो तुम्हारे पास किताब नहीं है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमने मंगवा ली थी यार उस दिन, और उससे बस इसको क्या एक काम करना, बस अच्छे से चिपका लेना, ठीक, तो
ये किताब ले लो, बाकी और जो मंगाई चाहिए तो वही तो तुमका मिल जाइए, ठीक है। ये किताब तुम पकड़ो। मनोहर है क्या किताब आए, मनोहर है क्या है वो, बाकी सब तो किताबें तुम लोगों का अब उपलब्ध ही हैं। ठीक है, चिपका लो बस, ठीक। पकड़ो ये पड़ी पे। एंड्रॉयड फ़ोन तो ही ना तुम्हारे पास, ठीक। तो बस जाके फ़ोन में सर्च करना है इसे, VAIDICSIR369। क्लियर है कि नहीं। तो हम तुमका एक चैनल ओपन मिलेगा जो मेरा होगा, ठीक है। बस वो चैनल ओपन करके तुमको प्ले लिस्ट में जाएगा, प्ले लिस्ट में 10th के बैच पढ़े, पूरे क्लासें पढ़ी, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बना के, कॉपी लेके पेन लेके नोट्स बनाना, एकदम बेसिक्स एकदम कंप्लीट करना, ठीक। जो छूट गया हो, अब तुमका अब एक दिन में कम से कम 2 क्लासें कंप्लीट करके पड़ेंगे। अब एक कही लो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में चलने लगी हो, ठीक है। हाँ, एक नोट कर लो कि ये सर्च करेंगे, स्पेलिंग सही लिखना, के ना लिखना। हाँ, बहुत मिस्टेक हो रही है इसमें। ये के वाले में भी सरल तो आ जाता है, यही वाला अपना आ जाता है क्या है। अब थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगा है ना, मतलब। हाँ, अरे कभी कभी ना, अभी तुम होगा ना तो फिर अगर सर्च करोगे दाढ़ी वाले सर जी का चैनल, तो वो भी देख देगा मेरा ही। हाँ, मतलब होता है ना, ऐसा बना लेता है वो अपने आप पेज। मैथ म्यूजिशियन में भी सर्च करो तो भी आ जाता है। किसमें? मैथ म्यूजिशियन। मैथ मैजिशियन मेरा चैनल आता है। आ जाता है। सही, वाकई में। अरे यार, मैं शाम को ट्राई करूंगा मैं भी कि नहीं, हाँ मतलब है कि नहीं ऐसा। क्या 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 सर्च करना पड़ता है? मैथ मैजिशियन, तो मेरा चैनल आएगा। अच्छा, क्या वो ट्रिकें जो जा रही हैं ना, इस वजह से हो सकता है क्या, या फिर और कोई रीजन भी हो सकता है। और क्या सर्च करना इससे आ जाता है? सी की जगह अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ सी, रुको रुको रुको, मतलब अगर यहाँ पर सी की जगह के भी सर्च किया जाए तब भी आ जाएगा है? के वाले में आ जाता है, सही बताओ। अरे ठीक 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 ठीक, ये चीज़ के लिए तो हम बहुत डाउटफुल रहा कि मतलब हमारे दिमाग में रहा है कि इस दुनिया के चैनल के नाम जो है एडिट करना पड़े हमका, सी की जगह के करेक्ट पड़े, क्योंकि जनरली आदमी के नाम से सर्च कर रहा है, ठीक। तो टॉपिक अपना समझ में आया। अब मनोहर रे वाली किताब पहले ओपन कर लो थोड़ी देर का, और एक्सरसाइज ओपन कर लो, एक्सरसाइज और आगे थोड़ी, बस बस निकल गई, यही नीचे 2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन करने से पहले ऊपर का हिंट पढ़ोगे यार, क्या कहते हो? क्वेश्चन करने से पहले ऊपर का हिंट पढ़ो। का कहते बहुपद में का दिन का है, y बराबर fx दिन का है का आगे। हाँ बस यही नीचे 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 पेज पर, अरे एक पेज पलटाओ, यही नीचे वो। अच्छा, हिंट ऊपर वाली पढ़ो ना, का लिखा है? y बराबर fx लिखा है का? y बराबर fx लिखा है, लिखा है का? y बराबर fx मतलब का है कि यह बहुपद जो है वो कौने चर में है, तो हम का दिखबे यक्स अक्ष का जहाँ काटी, यक्स के मान चाहिए तो यक्स में दिखबे कि नहीं। तो पहला वाला बहुपद है वो कहाँ काटी रहा है, एक जगह। पहला वाला ग्राफ एक जगह काट रहा है, तो क्वेश्चन में कहाँ निकालेगा? शून्यों की संख्या केवल निकालेगा है ना, कितने शून्य खुए? दूसरे वाले में 0, दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में 2, और फिर आगे वो 5वें नंबर में 3, और एक लास्ट 2 तो ये फिर, अरे वो टच 2 तो ये ना कर रहा है कि नहीं, टच तो कर रहा है ना, क्लियर है कि नहीं। एक आगे वाले में बताओ 4, और फिर जिसमें सर्कल टाइप का बना है, और एक आगे वाले में 4 हुई का। दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, ठीक है। बताओ, अरे यार वहाँ तो कुछ नहीं है ना, तुमको तो हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा दी ने, जरूर थोड़ी ना यक्स का पूछा जाए, वाई का भी वहाँ पूछा जा सकता है। एक के अलावा बताओ, तुमका नंबर आप शून्य निकाले नहीं, केवल हुई सके तो उनका मान भी निकाले कई दिन जाए ना, तो तुमको हम वो तो समझा दी ना, ठीक है कि नहीं। अपन लेवल बहुत अलग है यार, ठीक है। चलो आप कुछ चीज़ें बता देना, हम अब आते हैं, समझो। अच्छा, अगर रैखिक बहुपद है तो उससे बताओ, इधर तो समझो, तो जो रैखिक बहुपद है उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? हाँ, एक सरल रेखा की, ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा।
अगर द्विघात बहुपद है तो पर वाले आकार परवलय आकार, ठीक है ना। चलो अच्छे समझते हैं हम लोग भी। तो आप समझो, ठीक है कि नहीं। आगे वाला चैप्टर ओपन करो, आगे वाला चैप्टर। हाँ, अरे चैप्टर नहीं, अगली वाली एक्सरसाइज ओपन करने का यार। क्लियर है का। तो चलो चलो हमारी बात समझो, हमारी बात समझो, ठीक है। तो तुम्हारे इसमें क्या है, तुम्हारे इसमें भी वही है ना, पहले वाली एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज तो सेम है ना। चलो अब आप देखो समझो, तो हम कहाँ पढ़ा, हम पढ़ाई कुछ जा रहे हैं, ठीक है। हो सकते तो मेरे वाली किताब में हाई लेवल है थोड़ा, तो ये चीज़ें ना होएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सारा, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के गुणनखंड। कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं। समझो बात समझो, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं। देखो समझो, जैसे अगर एक संख्या जिसे मान के चलो 12 दिन गए, का दिन गए, तो हम एक लिख सकते हैं 2 गुणते 6। का लिख सकते हैं 2 गुणते 6। तो 2 और 6 का है गुणनखंड, 2 और 6 का है के 12 के। बात समझ में आई क्या। कहाँ का मतलब, यदि किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें, तो वही जो गुणनफल की संख्याएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं, गुणनखंड। पहले वाली संख्या की बताओ, अगर हम 12 लिखा है इधर 12, तो एक मतलब 2 6 12 बहुत है कि नहीं, 2 6 12, तो 2 और 6 कहाँ हैं 12 के गुणनखंड। मतलब अगर गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें ना, बात समझ पकड़ पा रहे हो कि नहीं। अगर सेम एज, ठीक है कि नहीं। अगर जैसे हम एक बहुपद लिखा, मान के चलो px का है एक बहुपद हमारे पास, अगर यह बहुपद का 2 अन्य बहुपदन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तो क्या होगा यार, खैर गुण नहीं समझे, बात समझ में आ गई का। बताओ, अगर कोई भी बहुपद है, अगर 2 और बहुपद है हमारे पास fx, और अगर उनके गुणनफल के रूप में लिख दें किसी भी बहुपद को, तो ये दोनों का होंगे गुणनखंड के px के। नहीं समझे, गुणनखंड करना क्या है, बात समझ में आ गई का। बताओ अब चीजें समझते हैं कि हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग का समझिए कि कैसे गुणनखंड करिए। क्लियर है कि नहीं। फिर तुमको जीरोज निकालना बहुत आसान हो जी, जीरोज निकालना बहुत आसान हो जी काम। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं, देखो समझो, अगर एक घात क्या है बहुपद, कैसे रैखिक बहुपद है, तो अगर ओखे गुणनखंड करना चाहते हो रैखिक बहुपद के, तो हाँ हिंते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन सकता है यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इधर से। क्लियर है। देखो समझो समझो, हमारा बात पकड़ना। जैसे अपन ये बताओ, x+4 का है एक रैखिक बहुपद है। सबसे पहले तो स्टार्ट ही तो हुई यार, बताओ सबसे पहले स्टार्टिंग तो ही तो हुई ना। तो ये अपन का है रैखिक बहुपद है। क्लियर है कि नहीं। अगर एक हम गुणनखंड करना चाहिए तो एक है, तो कुछ कॉमन वॉमन तो ले नहीं सकते गुणन। जैसे करीबे अगर एक 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें का हमका ना, तो 2 संख्याओं के x+4 का लिख सकते हैं हम, x+4 × 1। बताओ इंटू ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो काहे का मतलब का बा, प्रत्येक रैखिक बहुपद का प्रत्येक एक गुणनखंड x⁴ मतलब 1 होगा। बताओ पकड़े पागे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते कि नहीं। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक गुणनखंड होगा 1। सही है का, बात समझ में आ रही है। तो चलो देखो एक्सरसाइज ओपन करते हैं, हम तुमको एक्सरसाइज से बताते हैं, ठीक है। देखो कुछ पकड़ के चलो हमारा रूल जो हम समझेबे, तो कोशिश करिए कि नहीं तुम लोग सीख जाओ। तो पहला क्वेश्चन बताओ,
एक्सरसाइज 2B है। टॉपिक का नाम का है, हम का करेंगे का है, शून्य ज्ञात करें का है। भाई अपन काम आज क्या कर रही यार, गुणनखंड ज्ञात करना। अपन टॉपिक का है आज क्या, गुणनखंड करना। यह तो बताओ, और गुणनखंड करना समझ में आएगा? बताओ, मतलब किसी बहुपद को उसके दो या दो से अधिक अन्य बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो क्या होगा खैर, गुणनखंड हुई। ठीक है, बोलो सवाल बोलो, तुम हमको क्वेश्चन बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। समझो, अब यह कौन बहुपद है, रैखिक तो नहीं है। अगर कोई भी रैखिक बहुपद है तो उसके गुणनखंड हम लोग नहीं करते। ठीक है, और मैं सीधे सीधे अपन शून्य निकल के आज ही, ठीक, शून्य निकालना हम नहीं सिखा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं यार, गुणनखंड करना आज का जो टॉपिक है। तो यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो हम लोग हेडिंग डाल के चलते हैं, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। क्या हेडिंग रही, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। क्लियर है कि नहीं, द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब द्विघात बहुपद हुई अपन दुई प्रकार के, पहले बात समझ लो पूरे। द्विघात बहुपद अपन कई प्रकार के हो सकते है, हम तुमको बतेबे ही नहीं, तुम सोच सकत हो। एक तुम सोच सकत हो कि यह टाइप का हो सकत है, आए कि नहीं द्विघात बहुपद है कि नहीं। दूसरा यह टाइप का हो सकत है, ये जो ऊपर वाला यह टाइप का। क्लियर है कि नहीं, एक के अलावा कोनो प्रकार हमको बता दो तुम द्विघात बहुपद क्या हो सकत है का, नहीं हो सकता है। अगर तुम सोचो एक्स स्क्वायर ना हो तो द्विघात है ना बच्चा ना, फिर हुआ बताओ, दो ही टाइप का तो द्विघात बहुपद हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, एक या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब केवल अगर एक्स स्क्वायर लिखा हो, बताओ यहाँ तो द्विघात बहुपद है, आए कि नहीं आए द्विघात बहुपद। तो कुल मिला के यह समझेगा कि द्विघात बहुपद कई प्रकार को सीखा जा सकते है, 3 प्रकार का हो सकते है, मे भी पॉसिबल 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार का हो सकते है तो एक है गुणन अगर खंड करें कायम का, क्या करें काय, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, बस काम खत्म। और कायम करें काय, ये तो स्वतंत्र है ना फिर हम लोग इमा कि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना अभी अपने पास। पर यह है कि एक तरीका निकल के आ गया, दिमाग का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, हाँ 3 प्रकार के द्विघात बहुपद सोचे जा सकते हैं, एक के अलावा नहीं सोच सकते हो। हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर रहेगा। तो अगर एक अगर गुणनखंड करना चाह रहे हो तुम एक्स स्क्वायर के, तो क्या होगी एक्स इंटू, मतलब क्या होगा किसी बहुपद को अन्य दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। या फिर दूसरा तरीके कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर, तब भी तो सही है वो है ना, यहाँ तो ही सकत है बस। अब देखो समझो, अब कहाँ बचे हमारे पास, हाँ 2 टाइप के बचे। और तो हम लोग सबसे पहले टाइप की बात करेंगे आज, गुणनखंड करना। ऐसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे जो यक्स का गुणांक न रखता हो, जिसमें यक्स का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स स्क्वायर का पद है, अचर पद है, लेकिन यक्स का गुणांक नहीं है, जिसे हमें यक्स क्या रहे। ठीक है, तो ये आज नहीं सीखेंगे हम लोग, मतलब सीखेंगे तो आगे सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ऐसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना जिसमें यक्स का पद ना हो। ठीक है कि नहीं, यक्स का पद, या फिर अगर एक नाम दे चाहो तो एक नाम दे सकत हूं, शुद्ध द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। क्लियर है कि नहीं, शुद्ध द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। क्लियर है, बताओ शुद्ध द्विघात बहुपद के गुणनखंड और शुद्ध द्विघात बहुपद के कही भी हम लोग जी मैं यक्स का पद, जी मैं यक्स का पद ना हो। क्लियर है का, समझो हम एक फिर इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो समझो, तो अपने पास का है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यह अपने पास एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, हमको क्या करना इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड करना है तो देखो मैं कैसे लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का लिख सकता हम 2 क्या स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ध्यान देखो, देखो हमारे करने का तरीका देखो, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का हटा दो, ये 2 संख्याएं बचे ए बी, एक बार इनका जोड़ दिन जाता है, एक बार इनका
क्लियर है? स्क्वायर हटा के स्क्वायर ही हटा देंगे जाएगा तो यक्स और द्वि ये लिखा है क्या? तो एक बार यक्स और द्वि का ऐड कर दो, एक बार यक्स और द्वि का, ये होगा गुणनखंड। गुणनखंड हो गए अपने, क्लियर है कि नहीं? तो क्या सीख कहाँ रह रहा है हम लोग? ऐसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना जिसमें यक्स का पद या फिर हाँ या फिर एक है दूसरा नाम शुद्ध द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। क्लियर है? प्योर, ठीक है। चलो अच्छा समझो, अगर ये तो रहा गुणनखंड करें क्या काम, अगर हमका कही दे शून्य ज्ञात कीजिए, का कही दे? अगर ये आया क्वेश्चन दे रखा हुआ हम तक इधर समझो तो बस बहुत आसान है शून्य ज्ञात करना। अगर गुणनखंड करना सीख लिए तो शून्य ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, जैसे का कही दे हमका एक है शून्य ज्ञात करो, का कही दे हमका शून्य ज्ञात करो, तो अगर हम तक आते शून्य ज्ञात करो तो हम गुणनखंड की, अब एक बार जितने फैक्टर की ना जितने गुणनखंड सबका इक्वली जीरो करत जाओ। देखो समझो, अगर हम करीबे यक्स प्लस 2 का जीरो तो यक्स के बराबर कितना मिली? अगर ये पहला वाला हुई कि नहीं, हो सकता है हम क्या कर दें यक्स माइनस 2 का जीरो कही दें तो यक्स बराबर कितना मिलेगा? 2। तो शून्य का बात है यार, शून्य का बात है चर के मान, तो चर के मान निकाल लीजिए यार। शून्य का बात है बहुपद में उपस्थित चर के मान, तो शून्य का पन आ गया। जब गुणनखंड कही लाओ यार तुम, तो प्रत्येक गुणनखंड का क्या बराबर कर दोगे? जीरो के बराबर। वहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी? चर की। वाई अपन का होंगे शून्य। शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है, क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, क्लियर है कि नहीं? एक चीज हमें यह समझने का है कि अगर कोई बहुपद ऐसा है जिसके शून्यक कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, है कि नहीं, तो वह कैसा बहुपद होगा? और कोई में पॉसिबल नहीं है यार, क्लियर है कि नहीं? देखो हम बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और हम ये बता रहे हैं, हम ये बताने कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे पूछा गया था, ठीक है कि नहीं? इस तरीके से पूछा गया था कि यदि कोई बहुपद है जिसके शून्यक समान किंतु विपरीत चिन्ह के, समान है कि नहीं, दो समान है किंतु प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह के, यदि किसी बहुपद के शून्यक समान किंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो उस बहुपद में यक्स का पद नहीं होगा। पहली चीज बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं? पहला ऑब्जेक्टिव समझो, यदि किसी बहुपद के शून्य का ही समान किंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो उस बहुपद में यक्स का पद नहीं होगा। यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लियर है कि नहीं? यदि किसी बहुपद के शून्यक समान किंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो उस बहुपद को कहते हैं शुद्ध द्विघात बहुपद। दूसरी चीज आ रही बात समझ में कि नहीं? दूसरी चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बताओ। तीसरा एक घुमा के पूछ सकते, शुद्ध द्विघात बहुपद में यक्स का पद नहीं होता है, या फिर ऐसा बहुपद जिसमें यक्स का पद नहीं होता है, ऐसा बहुपद, ऐसा द्विघात बहुपद, ऐसा जिसमें यक्स का पद ना हो के शून्यक होंगे समान किंतु विपरीत चिन्ह, समान किंतु विपरीत चिन्ह की। बात समझ में आ रही क्या यार? पकड़ पा रहे हो कि नहीं? मतलब कितना कुछ पूछ सकते घुमा के ना, है तो आए ना, शुद्ध समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? गुणनखंड करना है सीखो, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हो करा देन का यार। बताओ, अब गुणनखंड करना नहीं सीखेंगे, अब सीधे का सीख रहे हैं शून्य ज्ञात करना ना। तो पहले तो गुणनखंड करा था ना, फिर बराबर जीरो कही देवे, कहा जाते हैं अपन शून्य कहा जाते हैं। साफ के दिन जाएगा। चलो अच्छा समझो, नोट तो ना करे कराए भाई, कुछ नहीं करा ठीक है, चलो समझ। दिखाओ तेरा हमका किताब दिखाओ, हम बताया जाते हैं कि देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं। एक्सरसाइज 2B ओपन कर रखा है क्या? 2B का दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन का लिखा है t² -15। क्वेश्चन मिला का जो नवे पढ़ा हुआ है, मिलेगा कि नहीं? कहीं नहीं जाएंगे भाई। t² का लिखा का है, का करना है? शून्य ज्ञात करना है कि नहीं?
एक है बात सुनने को गुणांकों में संबंध की स्थापना करेंगे, है ना, वो तो कल की बातें हैं, ठीक है, वो टॉपिक में बात करिए कल, चीज़ें आसान है, वो तो बहुत चीज़ें समझ जाइयो जल्दी। पहले एक का ज्ञात करके दिखाओ तुम तुमका शून्य, क्लियर है का। अब इधर देखो, अच्छा ये टी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, ध्यान दे देखो ये 15 का हम नहीं लिख सकते कोनो भी संख्या का वर्ग, तो एक रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा स्क्वायर तो रूट का हो जी का है, वाई लिखा है का टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम कहा रहा है बिना स्क्वायर का, ध्यान दे एक बार इनका जोड़ दे एक बार इनका, तो टी प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15 टी माइनस, तो ई का वहीन तक भाई, यहाँ तक तो गुणनखंड हुआ ना, मतलब इस बहुपद को हमने दो अन्य बहुपदों के गुणन फल के रूप में व्यक्त कर दिया, तो यह तो प्रोसेस रहा है गुणनखंड क्या, तो यह तो गुणनखंड तक बना भाई। अगर शून्य ज्ञात करने का कहा था तो का करिए, एक का करिए 0 बराबर टी प्लस रूट 15 का के देवे, तो टी की वैल्यू कितनी हुई है माइनस रूट 15। दूसरी चीज टी माइनस रूट 15 का कर देवे 0 बराबर, तो टी की वैल्यू कहा जाइए अपन भाई, तो ये टी की वैल्यू या जो बहुपद है वह कौन चर में रहा है, चर टी में रहेगा, वो जो बहुपद दिन चर टी में है ना, तो टी के मान निकल भी उनका का कहे शून्य, तो ये अपन निकल के आगे शून्य भाई, क्लियर रहेगा। आ रहे हैं समझ में, बताओ कुछ क्वेश्चन और करोगे तुम लोग, करोगे लिखो। अच्छा वाई स्क्वायर माइनस 1 3 क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तीन क्वेश्चन है एंड टाइम है 1 मिनट। आराम से करो, जल्दी नहीं करो भाई, सही होने चाहिए। नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ईमानदारी के साथ बता दो कि नहीं हमका नहीं आ रहे, हमका और सीखने की जरूरत है, तो हम बताइए तुमका। हो गए, क्या बात है यार, आसान है ना, चलो अच्छा ठीक है। तो फिर फुल पेज हो रहे हैं थोड़े से, चलो चलो अब देखो, अच्छा हम कराते हैं, ठीक है, और आसान है समझो। पहले देख लो क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बताओ 1 का स्क्वायर का 1 हुआ थे का, ये वाई लिखा है, तो सीधे सीधे का हो जी वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। यह है तो बताओ रहा है कि स्क्वायर का ध्यान दे बिना दोनों संख्याओं का एक बार जोड़ दे एक बार। अब एक बार 1 0 करिए तो वाई बराबर माइनस 1, 1 0 बराबर करिए तो वाई बराबर माइनस है ना इधर, तो यह प्लस 1 आ जी, सही है इन तक, क्लियर है का। अब दूसरा वाला बताते हैं क्या, बताओ क्लियर है कि नहीं, चलो समझो। अच्छा यह क्या लिखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो अच्छा ऐसे लिख सकते थन का, ऐसे लिखा सकते थन का, और 16 का लिखा था 4 का स्क्वायर, अब हो जाएगा। और यह सेम ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, बताओ। अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीख लिया, क्या 9 में नहीं पढ़े क्या यार, ये पढ़े है ना, एक बार ज़्यादा डिटेल नहीं करते ना हम ये चीज़ इनकी, क्या कहते हो, सही है कि नहीं, हो जाएंगे। तो आज हमने सीखा क्या के गुणनखंड करना, कौन से द्विघात बहुपद के, हाँ मतलब ऐसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना जिसमें यक्स का पद ना हो, जिसमें यक्स का पद आ रही बात समझ में, शुद्ध द्विघात बहुपद, क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे जो कि बहुत जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे ऐसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना
मतलब कि जो कैसे मिश्र द्विघात हुए, शुद्ध हो गया और कैसे हो गया, हाँ मिश्र द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है कि नहीं। शुद्ध और अशुद्ध नहीं भाई, शुद्ध और मिश्र कही भाई, क्लियर है कि नहीं। तो यहीं से आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है। राधे राधे भाई।